नमस्कार मत्स्य किसान भाइयों एवं बहनों। आज हम इस वीडियो में जियो लाइट कैसे देते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मुंशी जी बालू के ढेर में से कुछ बालू लिए हैं और उसमें से बड़े बड़े कंकड़ को धीरे धीरे चुन के निकाल रहे हैं और उनके हाथ में एक जियो लाइट का पैकेट भी है। वो तालाब के क्षेत्रफल के अनुसार जियो लाइट की जो मात्रा है उसका वजन करके वो फिर एक बर्तन में रख लिए हैं और उसमें बालू जो उन्होंने छांट के रखा था उसे मिला लिए हैं। मिलाने के बाद उसमें फिर पानी हम लोग मिलाते हैं। धीरे धीरे पानी को मिलाना है और उस हिसाब से जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उस हिसाब से इसको बहुत बारीकी से गूंथना है। पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो इसका विशेष ध्यान रखना है। जब भी हो धीरे धीरे पानी को मिलाएं। जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें पानी मिला रहे हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरह ऊपर नीचे मिला रहे हैं जिससे बालू का कण जो है उसमें मिल जाए। बालू की मात्रा जो है, जो भी हम लोग तालाब के क्षेत्रफल के अनुसार जियो लाइट लेते हैं उस अनुसार उसका 20% लगभग इस्तेमाल करते हैं बालू की मात्रा। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 1 किलो हम लोग जियो लाइट डाल रहे हैं तो उसमें लगभग 200 ग्राम बालू की मात्रा को डालते हैं। अब आपको जियो लाइट जो है अपना जो भी तालाब का क्षेत्रफल है और उसमें अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्वांटिटी के अनुसार उसमें पड़ता है। तो जो भी आप अच्छे कंपनी का जियो लाइट इस्तेमाल करते हैं और जो निर्देशानुसार जो मत्स्य सलाहकार आपको बताते हैं कि इस जियो लाइट का कितना उसमें उपयोग होगा प्रति कट्ठा, उस हिसाब से उसका जियो लाइट का निर्धारण करें। अगर मान लीजिए यह 1 किलो होता है तो उसमें आप 2 केजी बालू की मात्रा 200 ग्राम लगभग बालू की मात्रा को मिलाएं। अगर 2 केजी होता है तो 400 ग्राम बालू की मात्रा को मिलाएं। बालू की मात्रा मिलाने के बाद पहले सूखे ही उसे अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद धीरे धीरे पानी उसमें मिलाएं और बहुत ज़्यादा पानी एक बार ना दें। कुछ पानी देने के बाद उसे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे मुंशी जी उसे धीरे धीरे गोलाकार आकार देकर और धूप में सूखने के लिए रख रहे हैं। इसे अच्छी तरह थोड़ी देर सुखा लेने से यह थोड़ा कड़ा हो जाता है और कड़ा होने का प्रयोजन यह है कि यह तालाब के तली में जाके नीचे बैठ जाता है जहाँ पे कि गंदगी होती है और यह गंदगी को ही साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जियो लाइट का उपयोग हम लोग को निरंतर कुछ दिन पे करते रहना चाहिए। यह है जो अमोनिया के जो गैस बनती है उसको बहुत ही कम करता है और नीचे की मिट्टी की सतह को साफ करता है। जब भी मछली जो पैखाना करती हैं वो धीरे धीरे हमारे तालाब में जमा होते रहता है और वह गंदगी जो है धीरे धीरे सड़न का रूप ले लेती है, उसमें महक आने लगती है और उससे मछलियों को असुविधा होती है। मछलियां हमारे जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और उसमें ऑक्सीजन के अलावा अगर कुछ सड़ा पदार्थ होता है तो उसका भी महक जो है, उसकी भी गंदगी जो है उसी पानी में घुला रहता है, जिससे मछलियां धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाती हैं और वो बीमार होने लगती हैं। मछलियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जैसे हम लोगों को होती है, उसी प्रकार मछलियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ उन्हें गंदगी भी मिलती है जिससे वो अस्वस्थ हो जाती हैं और उनका उपचार करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग समय समय पर अगर जियो लाइट का उपयोग करते रहेंगे तो इस प्रकार की गंदगी बहुत कम बनेगी। और उसका और भी उपाय है, जैसे पानी का समय समय पे बदलना। कुछ पानी को निकाल के दूसरी तरफ से पानी को भरते रहना, जिससे है कि उसकी गंदगी का जो तल की कोशिश करना है कि तल के पास ही बोरिंग का जो पाइप होता है वो रहे
तो वहाँ से तल के मिट्टी गंदगी पानी को ही आप बाहर निकालें। इस प्रकार आप जैसा कि देख रहे हैं कि कुछ पानी मिलाने के बाद कुछ उसमें गोलाकार रूप में, जैसे हम लोग घर में लाई बनाते हैं उस हिसाब का इन्होंने छोटा छोटा गोला बना लिया है और पानी की मात्रा को बहुत सीमित रखा है। पानी दे रहे हैं, फिर उसे थोड़ा गोलाकार बना दे रहे हैं जितना बन पा रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप थोड़ा और पानी मिलाएंगे और उस हिसाब से ही गोलाकार को बनाते जा रहे हैं और उसे धूप में सूखने के लिए एक जगह रख रहे हैं। धूप में जब यह सूख के कड़ा हो जाता है तो इसका उपयोग तालाब में चारों तरफ डालते हैं, जिससे यह जाके तालाब के तली में बैठ जाता है और तालाब के तली में जो गंदगी होता है उसको यह साफ करने का प्रयास करते रहता है। जब जमीन का गंदगी साफ होगा तो वहाँ पे सड़न नहीं होगा, जिससे सड़े हुए पदार्थ का महक नहीं होगा और धीरे धीरे पानी भी साफ होगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी शुद्ध मात्रा प्राप्त होगी, जिससे मछलियों को स्वस्थ जीवन मिलेगा और उन्हें बीमारी का खतरा बहुत कम होगा। यह जियोलाइट जो है कुछ जो भोजन के रूप में भी कुछ पदार्थों को फिर से परिवर्तित करने का भी काम करती है। इसके साथ आप जियोलाइट के साथ प्रोबायोटिक्स का उपयोग करें, जो आपके कुछ भोजन को प्लैंकटन डेवलप करने में भी आपको मदद करती है। इस प्रकार आप निरंतर 15 दिन या जो भी मत्स्य चिकित्सक की सलाह हो या जिस कंपनी का आप जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं उस पे जो निर्देश दिया गया है, उपयोग के निर्देश के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। निरंतर उपयोग करिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपका भोजन जो आप देते हैं मछली को वो पूरा पचा पाएगी, आपका दाना के खर्च में भी कमी आएगी, FCR आपका कम आएगा। इस प्रकार इसके बहुत से लाभ हैं, इसलिए इसका निरंतर उपयोग करते रहें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से इन्होंने थोड़ा पानी मिलाया है और फिर से इन्होंने थोड़ा सा गोला कर रहा है। अभी भी उन्होंने पानी की मात्रा को बहुत सीमित रखा है। इसी प्रकार धीरे धीरे पानी की मात्रा को मिलाते रहें और गोलाकार करने के बाद करीब करीब आधा पौन घंटा 1 घंटा सूखने के बाद उसे तालाब में चारों तरफ एक निश्चित अंतराल पे चारों तरफ छींट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय मत्स्य किसान।